पेशकश रक्त बीज ईरान मध्य पूर्व परेशान देख रहे हैं। 7वें दिन भी ईरान युद्ध जारी है। तेहरान दहल रहा है, लेकिन ईरान दूसरे देशों पर जिस तरह से पलटवार कर रहा है वो हैरान करने वाला है। ईरान के दो एक्शन की दुनिया भर में चर्चा है, एक उसके मिसाइल की तो दूसरे उसके लीडरशिप की। दोनों खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आलम यहां पर यह है कि ईरान ने अपने नेता से लेकर कमांडरों तक के नाम अगले 3 स्तर तक पहले ही तय कर लिए हैं। मतलब साफ है कि सेना प्रमुख मारा जाए उससे पहले ही दूसरा नाम तय कर लिया गया है जो बिना देरी किए कमान संभालेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे ईरान युद्ध की इसी खासियत के बारे में कि किस तरीके से ईरान ने अपनी 3 लेयर की लीडरशिप तैयार कर रखी है। समझिए आप, मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब 7वें दिन पर और खतरनाक मोड़ ले रही है। इराक में अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला, तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश और खाड़ी के समुद्री रास्तों पर हमले। हर घंटे युद्ध का नया अध्याय लिखा जा रहा है और सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं और हजारों लोग दहशत में हैं। लेकिन इस युद्ध ने अब एक नया किरदार भी पैदा किया। सवाल है, क्या यह जंग मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगी या पूरी दुनिया को एक और बड़े संघर्ष की ओर धकेल देगी? इसी पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट जंग तेज, ड्रोन और मिसाइल वॉर, किम की चेतावनी गूंजी, दुनिया में बढ़ा भीषण जंग का खतरा। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब सीमाओं से बाहर फैलती नजर आ रही है। गुरुवार को ईरान की सेना ने इराक के एरबिल में मौजूद अमेरिकी सैन्य मुख्यालय को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया। यह हमला उस समय हुआ जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव चरम पर था। ईरान का कहना है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि लेबनान और इजराइल में भी कई लोग मारे गए हैं। इजराइल लगातार तेहरान और अन्य सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। वहीं ईरान भी मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दे रहा है। युद्ध की ये लपट अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने लगी है। इस बीच ईरान ने एरबिल स्थित अमेरिकी सैन्य मुख्यालय को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ाया गया। अमेरिकी सेना ने बेस के आसपास निगरानी और कड़ी कर दी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा तेजी से बढ़ता दिख रहा। युद्ध का दूसरा बड़ा मोर्चा इजराइल बन चुका है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव और बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इन मिसाइलों को 1 टन वॉरहेड से लैस बताया जा रहा है। ईरान का कहना है कि यह हमला ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत किया गया है। दावा यह भी है कि इजराइल के बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए कई मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंची हैं। हालांकि इजराइल ने इन दावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है, लेकिन राजधानी में कई जगह धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। दूसरी ओर इजराइल ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और ईरान के सैन्य ठिकानों पर नए हवाई हमले किए हैं। इस तरह मिसाइल और एयर स्ट्राइक की लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। ईरान ने खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव को निशाना बनाया गया।
बेन गुरियन एयरपोर्ट के आसपास धमाकों की खबरें सामने आई। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत कार्रवाई का दावा किया। इजरायल ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की बात कही। दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमले जारी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस संकट ने अब वैश्विक राजनीति को भी गरमा दिया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। किम ने कहा कि ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और अमेरिका इस वक्त आग से खेल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हर देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है। किम का बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में पहले से ही युद्ध का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया को कमजोर समझने की भूल कोई न करे। अपने बयान में उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए कहा कि बाहरी दबाव से किसी देश को झुकाना आसान नहीं होता। किम की इस टिप्पणी के बाद ये साफ संकेत मिला है कि ईरान संकट अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि इसमें कई वैश्विक शक्तियों की राजनीतिक प्रक्रिया भी जुड़ने लगी है। इस तरह किम जोंग उन ने अमेरिका की कार्रवाई को अवैध बताया। कहा, वॉशिंगटन आग से खेल रहा है, हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार। उत्तर कोरिया को कमजोर समझना बड़ी भूल। वैश्विक राजनीति में नई बयानबाजी तेज। मिडिल ईस्ट में छिड़ा ये युद्ध हर गुजरते दिन के साथ और जटिल होता जा रहा है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों की जंग है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य मौजूदगी। अब उत्तर कोरिया की कड़ी प्रतिक्रिया ने इस संकट को वैश्विक राजनीति से भी जोड़ दिया है। सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष यही थमेगा या आने वाले दिनों में दुनिया एक और बड़े भू राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ेगी। फिलहाल मिडिल ईस्ट में आसमान से गिरती मिसाइलें और जमीन पर फैलती तबाही यही संकेत दे रही है कि ये जंग अभी खत्म होने से काफी दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनती हुई नजर आ रही है। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और संजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यहां पर यही है कि जो ये जंग इस वक्त देखने को मिल रही है, इस जंग के क्या परिणाम आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में? देखिए अभिषेक जी, जंग निसंदेह चल रही है और इस जंग के जो कारण हैं वो भी बहुत गहरे हैं। और इस्लामिक रिजीम जो ईरान की थी, वो जिस तरीके की जो नीतियों पर चलती थी, यहूदियों के प्रति जो एक नफरत, एक घृणा का जो भाव रहता था, आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की उनकी जो नीति थी, वो जाहिर है कि उसने इजराइल और अमेरिका की जो असुरक्षाओं को बहुत बढ़ाया। और इजराइल के ऊपर जो 7 अक्टूबर का जो हमला हमास ने किया था, वो एक ईरानियन इस्लामिक रिजीम का ही प्रॉक्सी था। तो ये जो टकराव था उसके कारण गहरे हैं। और वहीं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान की इस्लामिक रिजीम को डे 1 से ही बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जिस तरीके से इस्लामिक रिजीम के द्वारा वहां पर सत्ता परिवर्तन 1979 में किया गया और यूएस एम्बेसी का जो सीजर हुआ 444 दिनों का, उसकी वजह से अमेरिका का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, कभी भी उन्होंने इस रिजीम को पसंद नहीं किया, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की। तो ये जो और इजराइल और अमेरिका के का जो इस ईरान की इस्लामिक रिजीम के प्रति जो अप्रोच था, वो जाहिर है कि हमेशा से उसे टारगेट करने का था। लेकिन इस पूरी स्थितियों के संदर्भ में एक बातचीत की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसको कि डील मेकिंग के एफर्ट्स के तौर पर देखा गया था, वो जो बातचीत की प्रक्रिया जाहिर है कि आगे नहीं बढ़ पाई और उसकी वजह से ये युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इतना कहने के बाद अभिषेक जी, अवश्य कहूंगा कि यदि ये युद्ध लंबा खिंचता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, कोई इंसर्जेंसी में ये जाता है, तो अल्टीमेट इसका जो खामियाजा है वो ईरान के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और हमने इस तरीके की सिचुएशंस में देखा कि इराक में जिस तरीके से 2003 में अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ और पूरे इराक में भारी तबाही हुई, उसी तरीके की जो स्थितियां हैं
वो ईरान के आम लोगों को आने वाले समय में भुगतनी पड़ बिल्कुल सकती संजीव है। जी, जाहिर तौर पर इंसान और इंसानियत के ऊपर कह सकते हैं युद्ध हमेशा से खतरा रहा है। आप मेरे साथ बने रहे, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने